एंड एक आप लोगों के लिए बात कहना चाहूँगा। सबसे पहले क्लैपिंग अपने लिए भी कर दीजिए बिकॉज़ वी ऑल आर ब्लेस्ड। आप सब लोग 266 जो पीपल हैं वो ब्लेस्ड हैं। एक ऐसे सिस्टम में हैं, अपनी सेहत के लिए उठे हुए हैं और ये 266 लोग ना 100 इयर्स एकदम एक्टिव और हेल्दी लाइफ को लीड करने वाले हैं। तो चलिए आज टॉपिक पे चलते हैं क्योंकि टाइम पहले से ज़्यादा है। ओके जी, सो लेट मी शेयर माय स्लाइड फर्स्ट। ओके जी। तो जैसा कि संजीव सर ने आपको बताया आज का जो टॉपिक है डायबिटीज एंड कॉमनली नोन एज शुगर। हाँ, लोग जनरली बोलते हैं शुगर है और इसको इतना मतलब कॉमन कर दिया गया, इतना नॉर्मल मान लिया गया है बीपी और स्पेशली डायबिटीज को। मतलब गोली खा रहे हैं, चली जा रहे हैं, मतलब जस्ट हाँ हाँ वो फलाने को भी शुगर है जी, पुराना साहब को है, ओ ये जी वर्मा जी को भी है, अरे वो शर्मा जी को, मतलब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बट इसको इतना कॉमन कर दिया गया है। मुझे लगता है शायद जो हमारा जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसने भी इस चीज को शायद उस चीज को एक्सेप्टेड कर लिया है। मतलब इतना जैसे सपोज मैं एक अगर कैंसर की बात करूँ, कैंसर सुन के ही आदमी ऐसा होता है कैंसर, वो आधा वैसे ही मर जाता है। और डायबिटीज तो कोई चक्कर नहीं है, वो छोटी सी चीज है, बट ये छोटी चीज नहीं है। तो आज जो हम डायबिटीज की बात करेंगे बेसिकली हम टाइप 2 डायबिटीज की बात करेंगे। दो टाइप की डायबिटीज होती है, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। बट हम बात करने वाले हैं टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज की। क्योंकि जो टाइप 1 डायबिटीज है तो वो मोस्टली बाय बर्थ की होती है और उसमें क्या होता है कि चलो उसकी भी बारे में बात करेंगे बट उससे पहले मैं आपको अपने कैसे हर्बलाइफ में मेरी मैं इंट्रोड्यूस हुआ उसके बारे में बताता हूँ कि वो इंट्रोड्यूस होने का सबसे बड़ा रीजन था निशा, मेरी वाइफ जो कि ओवरवेट हो चुकी थी, हेल्थ इश्यूज थे, माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, स्किन की प्रॉब्लम थी और हर्बलाइफ न्यूट्रिशन को यूज करके अपना 11 केजी फैट लॉस किया और अपनी स्किन की प्रॉब्लम जो कि वो भी अच्छा खाने से दूर हुई और माइग्रेन की जो इतनी भयंकर प्रॉब्लम थी वो आज की डेट में बिल्कुल गायब है। एंड मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि मुझे कई बार बहुत काम करना पड़ जाता था उस चक्कर में, अब मेरे को सुख है। थैंक यू हर्बलाइफ, थैंक यू माय वेलनेस कोच। ओके, तो जब मैंने देखा शी इज गेटिंग यंगर एज सर ने बोला कि 4 महीना वहाँ पे 20 के लगते हैं, तो ऐसे ही शी वाज गेटिंग बैक टू हर ना 20s। तो मैंने कहा यार भाई ये 20 ये तो मुझे भी एटलीस्ट स्वीट 16 में आना है। तो मैंने भी इस न्यूट्रिशन को यूज किया और अपना 6 केजी वजन कम किया और अपने आइडल वेट को मैं और निशा दोनों मेंटेन कर रहे हैं। दैट इज अ बिग डील कि आप मेंटेन कैसे करते हैं। तो अब इसके लिए एक बता दूं, वो जितने भी यहाँ लोग हैं अभी 262 देखो 4 लोग तो और निकल गए हैं, पता नहीं वो क्या, उनको लगता है भाई सारी नॉलेज उन्होंने इकट्ठी कर ली थी। मैं फिर कह रहा हूँ इस सेशन को टिल एंड आपने ज्वाइन करना है, टिल रिजल्ट, जब तक होस्ट वहां से एंड नहीं करेगा कोई भी पर्सन, मैं आपको गारंटी लिख के देता हूँ अगर आप इसको एंड नहीं, आप खुद से लीव नहीं करोगे तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। क्योंकि वर्कआउट आपने कर लिया बट वो नॉलेज है ना वो आपके पूरे लाइफ टाइम आपके साथ चलती है। तो उस नॉलेज में आपने हमेशा उसको लेना है और यही मंत्र है लाइफ टाइम फिट रहने का, और कोई भी मंत्र नहीं है। अगर लोग एक्सरसाइज से ही सिर्फ फिट रह सकते हैं ना तो भाई तो आज जितने भी वो सड़कें जिन्होंने छील दी है ना घूम घूम के, वो सबसे ज्यादा फिट वो लोग होते हैं, नहीं है बिकॉज नॉलेज नहीं है उन लोगों के पास, राइट। चलिए जी, तो हम बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज की। टाइप 1 डायबिटीज में वो मोस्टली बाय बर्थ होती है और उसमें आपका कई बार पेनक्रियास डिसऑर्डर्स होते हैं और पेनक्रियास इंसुलिन सिक्रीट ही नहीं होता है, तो वहां पे आपको लाइफ टाइम इंसुलिन पे रहना पड़ता है और उसका कोई इलाज भी नहीं है और उसको आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, राइट। तो हम टाइप 2 डायबिटीज की और टाइप 2 डायबिटीज के बारे में बताऊं तो मोस्टली ये एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में क्या होता है कि आपकी जो बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है और एक आपकी जो बॉडी है वो हाइपरग्लाइसेमी की स्टेज में पहुंच जाती है। जिसको वो क्यों हो सकता है, वो इंसुलिन डिफेक्ट्स की वजह से भी हो सकता है या उस इंसुलिन एक्शन की वजह से भी हो सकता है कि या तो इंसुलिन निकल ही नहीं रहा है या उसके एक्शन में गड़बड़ी है या आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुकी है। और एन एंडोक्राइन डिसऑर्डर, बिकॉज ये हमारा एक एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जितनी भी हमारी ग्लैंड्स होती है ना, बेसिकली पैनक्रियास भी एक ग्लैंड है, तो वो वहां से जो हमारे हार्मोन्स क्रिएशन होते हैं तो ये इंसुलिन भी एक हार्मोन है। तो इनकी इसके डिसऑर्डर या तो वो स्ट्रीट नहीं हो रहा है जैसे मैंने बताया या उसके एक्शन में गड़बड़ है या दोनों चीजें हो सकती है, तो आप की जो ब्लड शुगर लेवल है वो कम नहीं होगा और वो ब्लड में बढ़ता जाएगा और आप हाइपरग्लाइसेमिया के स्टेज में पहुंच जाएंगे।
ओके जी, तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स फास्ट से बता देता हूँ कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए कहना मुझे लगता है बस बेकार ही है, क्योंकि इंडिया की जो डायबिटीज पॉपुलेशन थी जो 2017 में 74 मिलियन थी, और जो कि जिस हिसाब से ये ग्रो हो रही है वो 2045 में 134.3 मिलियन हो जाएगी, और शायद इससे भी ज्यादा हो सकती है। और जो टोटल हेल्थ केयर कॉस्ट है इंडिया में जो 2017 में थी वो 31 बिलियन। एक तो हम कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है भाई, हम डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और दूसरा मतलब डेवलपिंग कंट्रीज है, और दूसरा हम इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर 31 बिलियन डॉलर, डॉलर है भाई, फिर बोल रहा हूँ 31 करोड़ डॉलर, बहुत पैसा होता है। उस सिर्फ किस पे, डायबिटीज पे लग रहा है। और ग्लोबल बर्डन जो है वो 25 मिलियन पीपल जो उससे अफेक्टेड है ना। तो इस चीज को सीरियसली लेना जरूरी है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, सो डायबिटीज के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा था कि ये एक्चुअली है क्या। आपको ये दिख रहा है जो हाँ जो उसमें है ग्रीन से उसमें नीले से रंग में है, ये पैनक्रियास हमारा स्टमक के बिल्कुल नीचे होता है। और जब हम कुछ भी चीज खाते हैं तो बॉडी हमारी फूड को कन्वर्ट करती है ग्लूकोज में, है ना, ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। और ग्लूकोज का फिर वो जो सेकंड आप देख रहे हो वो आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है, ठीक है। और थर्ड में जो पैनक्रियास होता है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। बट मैंने अभी जैसे पीछे बताया कि या तो बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुकी है या सफिशिएंट इंक्लूड जो इंसुलिन है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो वो क्या होता है कि आपके फोर्थ में जो ग्लूकोज है वो आपके सेल्स में जो आपके है सेल्स में एंटर ही नहीं हो पाता इफेक्टिवली, और वो आपके ब्लड में ही रह जाता है। और फिफ्थ में जो आपको दिख रही थी आपका, इससे ब्लड शुगर लेवल और ग्लूकोज लेवल जो है बढ़ना शुरू होता है। तो ये आपका एक मोटा मोटा मैंने बता दिया कि ऐसे काम करता है कि इंसुलिन जो स्क्रीट होता है पैनक्रियास से, और अगर वो सही से सेल्स के अंदर एंटर ना हुआ है और में हो ना पाए ये शुगर एनर्जी के लिए, क्योंकि वो एनर्जी ही प्रोड्यूस करते हैं। जब शुगर जो ग्लूकोज होता है जो आपकी सेल्स में एंटर होता है वो तो एनर्जी ही प्रोड्यूस करता है। तो ये हमारा जो ब्लड में रहेगा तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया हमारा। ओके, थोड़ा सा और इसको क्लियरली डिफाइन करता हूँ मैं आपको कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एक ये जो रेड कलर में जो पिंक सा है ये एक इंसुलिन रिसेप्टर है, राइट। और ये इधर से ग्लूकोज है, मतलब ये एक वो ताले की चाबी है, जैसे ये बंद है। यहाँ आप इसको जो ये देख सकते हैं ये इंसुलिन रिसेप्टर है, जब तक इसमें ये चाबी नहीं घुसेगी ये यहाँ से ये ओपन नहीं होगा। ये ग्लूकोज चैनल है, ये सेल है आपका, और ये ग्लूकोज चैनल है। तो बेसिकली जब इंसुलिन प्रोड्यूस हुआ तो ये वाली चाबी लगी, और इस चाबी को लगने के बाद ये जो आपका चैनल है ये ओपन हुआ, और आपका जो ग्लूकोज है जो आपके ब्लड में था वो उसमें सेल में एंटर हो गया, राइट। जनरली यही होता है, जिन लोगों जो बिल्कुल ठीक है, जिनको डायबिटीज नहीं है, उनके केस में यही होता है। तो हमें कहाँ से एनर्जी मिलती है, हमें ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है, और वो हमारे सेल्स में स्टोर होती है। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि हम बार बार खाते रहते हैं, हमने एक बार खा लिया और वो ग्लूकोज हमारे सेल्स में जाके स्टोर हो गया। अब वो स्टोर होने के बाद क्या हुआ कि वो जब भी हमें एनर्जी की जरूरत है वो हमें मिलती रहेगी, और हम उससे काम करते रहेंगे, राइट। ओके जी, अब सिम्टम्स क्या होते हैं जब भी आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, या जिनको डायबिटीज टाइप 2 है उनमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं उस चीज को जानना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा या मोस्टली जिनको डायबिटीज होगी उनकी जो यूरिनेशन है वो फ्रीक्वेंट रहती है। अब यूरिनेशन फ्रीक्वेंट क्यों रहती है, बिकॉज बॉडी का एक ऑटो सिस्टम है, बॉडी किसी भी चीज को अपने अंदर ऐसे नहीं, जो भी अनवांटेड चीज है उसको नहीं रखेगी। अगर आपने देखा होगा कि आपको लूज मोशन लग रहे हैं, वॉमिटिंग लग रही है, इसका मतलब उसके अंदर कुछ ऐसी चीज गई है जिसको वो फटाफट एक्सपेल करना चाहती है। तो सेम वो जो बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लेवल है उसको भी बॉडी नहीं रखना चाहती, क्योंकि वो हार्मफुल है बॉडी के लिए ब्लड में, तो वो उसको यूरिन की तरह एक्सक्रीट करने की कोशिश करती है, राइट। अब सेकेंड इज ऑलवेज हंग्री। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो हमेशा भूखे रहते हैं। रीजन है क्या है, आपकी जो ब्लड शुगर लेवल तो यूरिन से बाहर जाता जा रहा है, आपके सेल्स में तो एनर्जी स्टोर नहीं हुई है, और उससे होगा क्या, आपको बार बार भूख, क्योंकि बॉडी को एनर्जी चाहिए, बॉडी उसके लिए डिमांड करेगी कि खाओ और मुझे एनर्जी दो ताकि मैं चल पाऊँ। एक्सट्रीम फटीग सेम उसी से रिलेटेड है कि जब सेल्स में एनर्जी स्टोर ही नहीं हुई है, उसको यूज ही नहीं कर पा रही है बॉडी, तो आपको हमेशा थका ही लगेगा, क्योंकि एनर्जी की स्टोरिंग तो हुई नहीं है, वो तो आ रही है और जा रही है, निकल रही है। एंड ब्लरी विजन, धुंधला दिखना शुरू हो जाता है, कि जिसको ये बड़ी जरूरी चीज है। एक तो होता है सर्टेन एज के बाद थोड़ा बहुत धुंधला दिख रहा है वो नॉर्मल है, एकदम सडन चीज होना उसमें आपको कॉन्शियस होने की जरूरत है कि यस यार ये कुछ अलग से ऐसा सिम्टम है, तो वहाँ आपका ब्लड शुगर लेवल आपको चेक कराने की जरूरत है।
आपके फिंगर्स में, इवन पैर के नीचे तलुओं में टिंगलिंग, जैसे ना कीड़ियां चलने वाली सेंसेशन होती है ना, और थोड़ा जलन टाइप भी होती है, तो वो टिंगलिंग सेंसेशन है, कीड़ियां सी नम, वो एक बड़ा साइन होता है कि जिससे आपको देखना पड़ता है कि हाँ। और वेट लॉस, सडन वेट लॉस होगा, बिल्कुल आप अनएक्सपेक्टेडली, वो मतलब ऐसा नहीं होगा कि ग्रेजुअल हो रहा है 100 ग्राम 200, वो सडन किलोज में होना शुरू हो रहा है, और विद इन अ वीक मंथ बहुत आप कमजोर होते चले जाते हो। और इंक्रीज थर्स्ट, ऑब्वियसली है, जब यूरिन बार बार आ रहा है तो बॉडी को पानी की जरूरत पड़ जाती है, तो आपकी प्यास भी बढ़ती चली जाती है, बिकॉज हाइड्रेट रखना भी बॉडी जरूरी है, तो बॉडी पानी बार बार मांगती रहती है। स्लो हीलिंग ऑफ बाउंड्स, ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि आपकी, अगर जैसे जनरली हमारा कोई भी कट वट लगता है हमें, तो हम बिना कोई हमें ऑइंटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, वो एक आधा दिन में अपने आप हील हो जाता है। बट इन केस ऑफ डायबिटीज टाइप 2 वो हील ही नहीं हो पा रहा होता, और छोटा सा कट भी कई बार बहुत बड़ा बन जाता है, राइट। ओके जी, कॉजेस क्या है, कॉजेस को भी समझना जरूरी है। और इसमें मैंने बोला था ना कि अभी दो चीजें मैंने बोली थी, एक तो डायबिटीज, एक बीपी। मतलब आई थिंक ये जो हमारा हेल्थ केयर स्ट्रक्चर भी है, या स्पेशली आजकल डॉक्टर्स भी है ना, मतलब सिंपल आप जाओगे आपको दवाई पकड़ा दी जाएगी, मुझे नहीं लगता उसके बारे में आपको कभी ज्यादा कुछ चीजें बताई गई है, बिकॉज ये सब क्या लाइफ स्टाइल डिजीजेज ज्यादा है, बशर्ते की कोई बीमारी है। तो हाई ब्लड प्रेशर इज वन ऑफ द मेजर कॉज, जिससे आपका डायबिटिक होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, जब क्योंकि सारा गेम सर्कुलेशन का, अगर आपका सर्कुलेशन ही अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली आपको ये चैलेंजेस आएंगे। पैनक्रियाटिक डिजीजेस, अब सम केसेस कोई ऐसा डिसऑर्डर पैनक्रियाज में हो गया है जिसकी वजह से वो प्रॉपर अपना सफिशिएंटली इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, तो एक वो मेजर कॉज है। ओबेसिटी, आई थिंक दिस इज द मेजर मेजर कॉज, क्योंकि आज आप अपने अराउंड देखना, अपने नजर घुमा के देखना, आपको एक भी पर्सन अगर अपने आइडल वेट में मिल जाए, मैं आपको गारंटी देता हूँ एक भी पर्सन आइडल वेट में मिल, हाँ जो हर्बल लाइफ वाले हैं वो ब्लेस्ड है, उनमें से वो रेशो कम है, बट जनरल ये लोगों की बात कर रहा हूँ, तो ओबेसिटी इज वन ऑफ मेजर लीडिंग कॉज की, जिससे टाइप 2 डायबिटीज होने का सबसे बड़ा खतरा है। तो अगर कोई भी पर्सन ओबीज है, तो आप लोगों ने उसको ये मैसेज भी देना है, और मतलब खुद को भी, अपनी फैमिली में कोई उसको बताना है कि भाई अपने वेट को मैनेज करो, नहीं तो ये आपको ले डूबेगा। एज एक फैक्टर है, बट बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। 70 इयर्स में लोगों को डायबिटीज नहीं है ना, 80 इयर्स में नहीं है, और किसी को 30 इयर्स में भी है, तो एज है एक रीजन, बट बहुत बड़ा रीजन नहीं, राइट। एक जेनेटिक जेनेटिक डिस्पोजिशन, मतलब क्या होता है कि एक फैमिली में एक हिस्ट्री चली आ रही है, होता है जेनेटिकली, बट ये वैसे सही है कि आप इसमें आपके पास मार्जिन ऑफ एरर कम है, ऐसा नहीं कि आप इससे बच नहीं सकते या इसको मैनेज नहीं कर सकते, बट हाँ मार्जिन ऑफ एरर कम है एज कम्पेयर टू जिनको डायबिटीज नहीं है, तो जेनेटिकली भी कई बार चीजें आती है। और स्ट्रेस, ये तो मैं कह रहा हूँ, आप कुछ भी कर लेना, आप हेल्दी डाइट लो, आप वेट को मैनेज रखो, आप सब कुछ करो, बट अगर आपने इस ऊपर वाली खोपड़ी पे काम नहीं किया ना, तो सब व्यर्थ है, सब खराब है। जहां से वो जो नीचे उतरता है ना, वो सब ये सब चीजों को खराब चला, और सबसे ज्यादा स्पेशली डायबिटिक पेशेंट जो है, वो थोड़ा सा भी स्ट्रेस नहीं ले सकते, और साथ ही उनकी शुगर जंप कर जाती है। इवन जो नॉर्मल पर्सन है ना, अगर वो भी प्रोलॉन्ग स्ट्रेस लेता रहेगा, तो भाई उसके लिए फिर ना वजन की जरूरत है, ना फिर उसको वो किसी चीज की जरूरत है, उसको तो स्ट्रेस ही उसको डायबिटीज दे देगा। एंड सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ये तो भाई कमाल है, ये तो ये पोज क्या है, ईसीसी का किया धरा है ना। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो मशीन आई थी ना, वो हमारी बेनिफिट के लिए आई थी, उससे हमें फायदा होना चाहिए था, बट बेसिकली हुआ क्या, उस पे हम ओवर डिपेंडेंट होते चले गए। और मतलब मैं बोलता हूँ कि अब पंखे तक के लिए रिमोट आ गए हैं, एसी की तो थे ही है, टीवी की तो थे ही है, अब भाई और कितना बैठ जाओगे, तो ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल, तो ये सबसे बड़ा रीजन ये भी है, क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, ओबेसिटी बढ़ती है, आपके मसल्स गिर जाते हैं, फैट बढ़ जाता है, तो सारा लेना देना वहीं से शुरू होता है कि आप हिलना नहीं चाहते हो। अरे भाई पैदल चलना जरूरी है, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मुझे हमेशा जब भी मौका मिलता है ना, तो मुझे जितना मर्जी पैदल चला लो, मैं पैदल चलने में बड़ा खुश होता हूँ। और मुझे कार में चलना इसमें हेक्टिक लगता है, स्पेशली क्योंकि मुझे तो उससे भी फोबिया है, ट्रैफिक से भी फोबिया है। कभी आप दूसरे से पूछ के देखना, मैं गाड़ी निकालने में मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है, बिकॉज मेरे को फोबिया उस चीज से, तो मुझे पैदल जितना चला लो वो ज्यादा अच्छा है। अनहेल्दी फूड, ऑब्वियसली ये भी इसी को रिलेट कर रहा है ना।
बैठ सोफे पे गए और खा क्या रहे हैं, पिज्जा आने को हो रहा है ना आजकल, वो फोन में सब कुछ है, जोमेटो आपके फोन में है, स्विगी आपके फोन में है, पता नहीं कौन कौन से नए नए एप्लीकेशन आए थे, और वहां से चलता रहता सारा फूड, अनहेल्दी फूड, और वो कैलोरीज प्लस होते होते सेडेंटरी लाइफ रहेगा, आप ओबीज होते हो, और ओबीज होने के साथ फिर ये सारी बीपी आपको आता है, बीपी का डायबिटीज, मतलब सब चीजें इकट्ठा हो जाती है ना। एंड कई बार मेडिसिन की यूज करने से, क्योंकि अब लोगों को लाइफस्टाइल चेंज करना मुश्किल लगता है, बट गोली खाना इजी लगता है, सच में यही सब बड़ा कॉज है। और उन्हें नहीं पता ये जो मेडिसिन है, यही आपको पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां देगी, और मेडिसिन भी एक ऐसा कॉज है जो आपको डायबिटीज दे सकता है। अब कॉम्प्लिकेशंस, बहुत खतरनाक वाले कॉम्प्लिकेशंस हैं। मैंने बोला ना, हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये सब है ना, सेब्रोवेस्कुलर डिजीज, मतलब जो ब्रेन की डिजीज है ना, सेरिब्रल होता है, सेरिब्रल हमारा एक पार्ट होता है ब्रेन का, वो डिजीज आपको दे सकता है। रेटिनोपैथी एंड ब्लाइंडनेस, ग्लूकोमा एक बीमारी होती है, सबसे बड़ा रीजन ही उसका, आप कभी भी पीजीआई जाओगे तो आपको दिखेगा कि ग्लूकोमा के जितने पेशेंट्स हैं, तो उनका सबसे बड़ा रीजन ही आपका वो हर पर्सन डायबिटिक मिलेगा। तो आपकी विजन इससे खराब हो जाएगी। और परमानेंट किडनी डैमेज, जितने भी रीनल फेलियर के केसेस हैं, जितने भी, आप चाहे कभी सर्च करके देख लेना, उसका मेजर कॉज है डायबिटीज। वो ये ऐसा कीड़ा है, जब बॉडी में घुसेगा ना, तो ये तिल तिल करके मारता है, एक एक चीज करके, एक एक चीज का पटाखा करता है, एक एक चीज का पटाखा ये करता चला जाता है, राइट। तो आपको इसको कभी भी हल्के में नहीं लेना है, किडनी उड़ा देगा, फिर हार्ट पे आ जाएगा, हार्ट को कमजोर करना शुरू कर देगा, तो वहां पे आपको हार्ट अटैक के खतरे बढ़ सकते हैं। डायबिटिक फुट इंफेक्शन, है ना, आपने देखा होगा कि कोई कुछ लोगों को डायबिटिक होगी, कई बार ना नीचे जो छोटा सा भी अगर जख्म हो गया ना, तो छोटा सा भी जख्म हो गया तो वो बहुत बड़ा नासूर बन जाता है, और वो इतना बुरा हाल होता है। बिकॉज ये मैं इसलिए अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मेरी एक पर्सन है, वो नर्स है, वो पीजीआई में ही ये एसी के पे इसी डिपार्टमेंट में है, जहाँ पे वो ड्रेसिंग करती हैं ऐसे लोगों में जो डायबिटिक फुट वाले लोग होते हैं, या जिनको डायबिटीज होती है। और वो मुझे बताती है, सर इतना मैं देख के आपको बता नहीं सकती, इतना कई बार तो मतलब लोगों को वो एम्पुटेशन बोलते हैं, कि लोगों के फुट तक काटने पड़ते हैं, काफी मतलब उंगलियां काटनी पड़ सकती हैं, मतलब पूरा कई बार हाथ भी कट जाता है। तो सच में आप सोच के देखो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये जब ये फुट इन्फेक्शन बढ़ते हैं, तो ये यहाँ तक ये एम्पुटेशन वाले भी दिक्कतें आ जाती हैं लोगों को। एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है जिसमें आपको नंबनेस, है ना, टिंगलिंग, और जिसमें मतलब आपकी वो नर्व्स की प्रॉब्लम है, ये नर्व्स की प्रॉब्लम का भी जो है, ये कॉम्प्लिकेशन, ये भी डायबिटीज मेलिटस की वजह से ही आपको होती है, राइट। ओके जी। अच्छा, ये सब डरा तो मैंने आपको बहुत दिया, बट फिर कह रहा हूँ, डायबिटीज एक ऐसी चीज है जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से, बहुत आराम से मैनेज कर सकते हो। बहुत कोई ऐसी उसमें राम कहानी नहीं है, या बहुत बड़ा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, मील्स को प्लान करना है। तो हमेशा एक बार में ठूस के नहीं खाना है, बिकॉज एक बार में ठूस के खाओगे तो डेफिनेटली आपका ब्लड शुगर लेवल इतना बढ़ जाएगा, इसको कंट्रोल। तो प्लान मील्स, 5 मील्स, 6 मील्स, 7 मील्स, उसको प्लान करो, ताकि धीरे धीरे आप इसको खाओ, एनर्जी भी मिले, और आपका ब्लड शुगर लेवल भी ना बढ़े। एक्सरसाइज 30 मिनट्स, है ना। अब हाँ, आपने देखा हमारा सिस्टम क्या है, 30 मिनट्स की एक्सरसाइज हम करवाते हैं। तो 30 मिनट्स की एक्सरसाइज 5+D, मतलब छह दिन आप वीक में कर सकते हो, एक दिन रेस्ट कर सकते हो, ये आपको मतलब मस्ट करनी है, और आपका ब्लड शुगर लेवल इससे मैनेज हो सकता है। गेट 7 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप, यस, 7 से 8 घंटे की स्लीप हमेशा बोलते हैं, ये बहुत जरूरी है। बिकॉज जितना अच्छे से आप स्लीप लेंगे, आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो मैनेज होगा, आपकी जो रिपेयर है ना, जो आपके सेल्स की रिपेयर बहुत अच्छे से कर पाएगी बॉडी, तो आप एक उसको अच्छे से वो कर सकते हो। ईट अ हेल्दी डाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि खाना तो है, बट क्या खाना है वो इम्पोर्टेंट है। आपको हेल्दी खाना है, जिसमें ऐसी चीजें खानी है जिसमें ग्लूकोज बहुत ज्यादा ना हो, और आपका उससे ब्लड शुगर लेवल मैनेज रहे और वो ना बढ़े। हेल्दी खाना जरूरी है, ठीक है। और टेक योर मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब, ये कई बार लोग करते हैं, प्लीज, है ना। कई बार लोग तो वो भाई एक बार दवाई लगी तो फिर नहीं छूटती, भाई दवाई लगने लगवाई आपने है तो अपने आप नहीं कभी छोड़नी है, या और उसकी डोजेज, हम सच में इंडिया में ये प्रॉब्लम है ना, शायद मेरे घर में भी है, कि हम अपने आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, अच्छा ये खा लो, ऐसी दवाई ले लो, केमिस्ट से जाके ले लो, कभी भी ऐसा नहीं करना। स्पेशली डायबिटीज के केस में आपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही अपनी मेडिसिन को लेना है।
और अगर कोई पर्सन स्मोक करता है तो छोड़ दो भाई, नहीं तो आपका शरीर आपको छोड़ के चले जाएगा। तो क्विट स्मोकिंग, मैनेज ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल ये करना ही पड़ेगा भाई। ब्लड प्रेशर और मैंने बोला ना, ये चीजें वो कीड़े हैं, इनको बाहर निकालो, इनको मैनेज करो। और पीछे भी सेशन भी हुआ था कि आप कैसे हमारे, क्योंकि यहाँ पे सेशन होते रहते हैं आपको, तब तो मैंने बोला ना, अब भी देखो 262 थे, 238 है, अभी भी कुछ कलाकार हैं चले गए हैं, अरे कोई बात नहीं, ये तो हम गूगल पे पढ़ लेंगे, पढ़ ले रहे हैं गूगल पे भाई। बट एक्चुअली यहाँ पे आपको जिस तरीके से बोला, मतलब मेरा मेरा मकसद ये आता है, जितने भी आज जितने स्पीकर है, मकसद ये रहता है कि सिंपलेस्ट वे में जो आपके ही लेवल का हो, आपको उस बारे में बता सके कि आपको मैनेज ब्लड प्रेशर को मैनेज करना है, कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करना है, ताकि आप अपनी इसको मैनेज कर पाओ, राइट। ओके जी, वॉच योर स्ट्रेस लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने, बहुत सारे लोग मेरे से शेयर करते हैं, सर ये तो हो जाता है, स्ट्रेस कोई लेता नहीं है, बट मुझे समझ नहीं पाता। एक बात नहीं आती, जब जिस प्रॉब्लम का या तो आप सॉल्यूशन निकालो, अगर जिसका सॉल्यूशन आप निकाल ही नहीं सकते तो उसके लिए स्ट्रेस लेने का मतलब क्या बनता है? मतलब ही नहीं है स्ट्रेस लेने का। तो भाई चिल चिल मारना चाहिए, सच में चिल मारो। चिल मारोगे तो बहुत बढ़िया, कोई उस पे यहाँ कोई केमिकल लोचा नहीं होगा, अगर यहाँ केमिकल लोचा नहीं होगा तो नीचे तक कोई केमिकल लोचा नहीं जाएगा, राइट। लिमिट अल्कोहल, यहाँ लिमिट लिखा है, मुझे लगता है अगर उसको छोड़ दिया जाए तो बेटर है, बिकॉज अल्कोहल इज नॉट द नीड ऑफ योर बॉडी नीड्स न्यूट्रिशन, ठीक है। तो अल्कोहल अगर छोड़ भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर बहुत ज्यादा, जैसे ऑलवेज मैक्टी से बोलते हैं कि भाई अगर आप एकदम से नहीं छोड़ते तो आप उसको धीरे 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 मिनिमाइज करके लिमिट में लाके और इसको फिर क्विट कर सकते हैं, राइट। एंड लास्ट पॉइंट, कीप योर मेडिकल अपॉइंटमेंट्स, तो बता कि डॉक्टर से जो भी आप कंसल्टेशन चल रही है, अपनी अपॉइंटमेंट्स वहां पे रखो और उनसे जाके कंसल्ट करते रहो और अपना ब्लड शुगर लेवल चेक कराते रहो, राइट। तो ओके जी, ये वेलकम टू हर्बल न्यूट्रिशन। ये ऐसी चीजें हैं जहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है। अभी हेल्दी मील की बात करें, डाइट प्लान की बात करें, तो मुझे लगता है अगर आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में अपना फॉर्मूला 1 शेक ले रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, सोचना ही नहीं है कि इसमें क्या खाना है, बिकॉज इसमें वो सारे एसेंशियल विटामिन, मिनरल, फाइबर, प्रोटीन सब मिलने वाला है। ये आपका एक बैलेंस मील है। और ये सबसे बड़ी बात है, ये लो जीआई है। लो जीआई का मतलब क्या होता है? हर फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, तो इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत कम है। ये ब्लड शुगर लेवल को कभी भी एकदम से वो स्पर्ट नहीं करता, धीरे धीरे एनर्जी रिलीज होती है और कभी भी आपका ब्लड शुगर, तभी तो लोग बोलते हैं कि हर्बलाइफ ज्वाइन किया, मेरा शुगर लेवल मैनेज हो गया, मेरा शुगर ठीक हो गया, मैं बहुत अच्छे से वो अब मेरा वो बिल्कुल नॉर्मल आता है। उसकी वजह क्या है? आपका खाना अच्छा हो गया। एंड पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर, बहुत सारे लोगों को मिथ होता है कि नहीं प्रोटीन नहीं खाना चाहिए डायबिटीज, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। पीछे भी डॉक्टर आदिर की भी हमने वो वर्कशॉप अटेंड करी थी, तो उसमें उन्होंने क्लियरली बताया था कि प्रोटीन खाना आपके ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करता है। तो जितना आपकी डाइट में प्रोटीन अच्छे से होगा, उतना ही आपका ब्लड शुगर लेवल मैनेज रहेगा, क्योंकि वो उसको मैनेज करने में आपको हेल्प करता है, राइट। एंड बिकॉज, ठीक है, जो क्योंकि प्रोटीन में शुगर नहीं होती, सीधी सी बात है, तो वो आप अगर जितना प्रोटीन इंटेक होगा तो आपका ब्लड शुगर नेचुरली मैनेज होना शुरू हो जाएगा। एंड अफ्रेश, अफ्रेश क्या है? अभी मैं भी सिप कर लेता हूँ, काफी देर होगी। तो अफ्रेश क्या है? ये हमारा एनर्जी ड्रिंक है, डिटॉक्स ड्रिंक भी है, और सबसे बड़ी बात है ये आपका एक टी का रिप्लेसमेंट भी है, राइट। तो टी का रिप्लेसमेंट मतलब कि आप लोग बहुत चाय पीते हैं, तो कई बार लोग कहते हैं मैं तो बिना मीठे की चाय पीता हूँ। तो भाई बिना मीठे की चाय का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप उसमें दूध ही डाल रहे हो, तो दूध में भी तो मीठा होता है। तो वहां से भी आपको ये चीजें, ब्लड शुगर लेवल आपका बढ़ सकता है। तो आप अफ्रेश लीजिए। एंड फाइबर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। तो आपके पास एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स है, एक्टिव फाइबर टैबलेट्स हैं। कोई भी पर्सन अगर डायबिटिक नहीं भी है तो इसको डेली बेसिस पे उसको यूज करना चाहिए, और डायबिटीज वालों को जरूर यूज करना चाहिए। अगर कोई नहीं यूज कर रहा तो अपने डाइट वेलनेस कोच से की गाइडेंस में आप जरूर इसको ऐड करें। फाइबर कॉम्प्लेक्स में आपको सॉल्युबल, इनसॉल्युबल दोनों टाइप का फाइबर मिलता है, और टैबलेट फॉर्म में भी आता है, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल, क्योंकि फाइबर ही ऐसी चीज है जो आपके ब्लड शुगर लेवल को बहुत अच्छे से मैनेज करता है। तो आप लोगों ने जितने भी 224 लोग हैं, आप लकी हो कि आपने इसको लास्ट तक अटेंड किया है। और अभी हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज रिजल्ट शेयरिंग, क्योंकि यहाँ पे इतने अच्छे से लोगों ने रिजल्ट लिए हैं और उन्होंने अपने ब्लड शुगर लेवल को मैनेज किया है, अपनी डायबिटीज को मैनेज किया है। तो